गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पालाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। श्री गुरुदेव, श्री गुरुदेव सबको। अच्छा चलिए, अब जो है शाम को गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का सिद्ध योग का हम दर्शन की बात करते हैं, सत्संग करते हैं और अपने बदलाव की बात करते हैं। जो सिद्ध योग से हम सब में बदलाव आ रहा है, साधना से बदलाव आ रहा है, जो धारणा पक्की होने में हमारे मन में उतार चढ़ाव होते हैं, बदलाव होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। कोई प्रश्न होता है साधना में, जो साधक के मन में रहता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, तो कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न की बात कर सकते हैं। अपने अनुभव की, अपने बदलाव की बात आप सबको बता सकते हो। और क्या यात्रा आपकी रही है, कोई विशिष्ट यात्रा रही है, विशेष यात्रा है आपकी, वो आप सबको बता सकते हो। गुरु कृपा का आप व्याख्या कर सकते हो कि गुरु कृपा पर कैसे हुई, वो बात आप कर सकते हो, बता सकते हो, घटनाक्रम। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने बदलाव को सारी दुनिया को बताओ। तो ये जो चर्चा गुरुदेव की होती है शाम को, सत्संग गुरुदेव के सिद्ध योग का होता है, इसमें हम सब अपने बदलाव की बात करते हैं, बदलाव सामने रखते हैं। तो जब बदलाव होता है तो कई प्रकार से आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में घटनाएं घटती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार है उसमें तो वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हमें लाइट दिखेगी या फिर हमें कोई ऐसा दैविक चमत्कार होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है आध्यात्मिक इसमें आत्मज्ञान में या आध्यात्मिक यात्रा में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसी भौतिक यात्रा चल रही है उस भौतिक यात्रा के जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाक्रम है, उनमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। सोचो एक ही घटना है, एक ही घटना है, वो साधक के साथ भी होती है, वही घटना एक साधारण इंसान जो कोई साधना नहीं करता उसके साथ भी होती है। लेकिन एक ही घटना दोनों के जीवन में एक परिवर्तन करती है। जो भौतिक जीवन में है वो घटना को अपने व्यवहारिक रूप से या फिर अपने भौतिक रूप से देखता है और अपने लाभ और नुकसान के हिसाब से आगे चलता है। साधक के साथ जब वही घटनाक्रम होता है तो वो अपने भौतिक लाभ और नुकसान को बाद में रखता है। पहले वो अपने स्वाध्याय को, अपने तप को, ईश्वर को, अपने गुरु को पहले रख के उस घटना का जो है विवेचन करता है, देखता है कि ये घटना अगर हुई है तो इसमें गुरुदेव मुझे क्या बताना चाहते हैं। तो ये एक साधक और एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसके बीच का अंतर है। साधक आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है तो अपनी घटनाओं को आध्यात्मिक रूप से देखने की कोशिश करता है। साधारण आदमी के जीवन में घटना घटती है तो वो लाभ और नुकसान के हिसाब से देखने की कोशिश करता है। तो घटनाक्रम सारे सेम रहते हैं, सब कुछ एक जैसा ही होता है। बस आध्यात्मिक जीवन में साधक का दृष्टिकोण जो है वो ऊपर की तरफ होना शुरू हो जाता है, वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, वो आत्मा की तरफ होना लग जाता है। अब यात्रा सबकी सेम ही है। अब जब साधक के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये घटना घटी है तो इसको मैं भौतिक जीवन में कैसे समझूं, या आध्यात्मिक जीवन में मुझे रुकावट ना आए या मेरी सोच उसमें ना फंस जाए, तब उसके मन में प्रश्न आते हैं। फिर वो गुरु की तरफ देखता है और गुरु से पूछता है कि गुरुदेव मेरे जीवन में ये समस्या है। तो गुरुदेव जब सामने हो, शरीर हो, तो साधक को एक होप होती है कि मैं जाऊं और उस गुरु से पूछ लूं और मेरा जो है वो समाधान हो जाएगा। तो गुरुदेव, जो हमारे गुरुदेव हैं श्री रामलाल जी सियाग, वो कहते हैं कि जो गुरु है वो शरीर नहीं होता। आप गुरु में हो और गुरु आप में है। तो अगर आपके मन में कोई भी जवाब या प्रश्न कुछ आता है तो आप गुरु की तस्वीर से पूछो, मेरी तस्वीर से पूछो। मेरी तस्वीर जीवित तस्वीर है, तो जो भी आप मेरी तस्वीर से पूछोगे मैं आपके अंदर बैठा हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा। तो ये सिद्ध योग की साधना है। अब
जब हम गुरुदेव की बात करते हैं, सत्संग लगाते हैं यहाँ पर, तो गुरुदेव ने जो जो रेफरेंसेस दी हैं, जिनकी वो बात करते हैं, पतंजलि अष्टांग योग की बात करते हैं, बाइबल की भविष्यवाणियों की बात करते हैं, विवेकानंद की बात करते हैं और नाथ पथ की बात करते हैं, ये सारी आध्यात्मिक बातें, गीता की बात करते हैं, तो उनकी बोली हुई बातों से ही हमारे जीवन में जितने भी समस्याएं आती हैं वो सारी की सारी गुरुदेव ने किसी न किसी रूप में बोल के बता दी हैं या रेफरेंसेस दे दिए। अब किसी एक गुरु भाई या बहन को कई बार क्या होता है कि मुसीबत में दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो भौतिकता में इतने फंस जाते हैं कि आध्यात्मिकता को समझने में मुश्किल होती है। तो ऐसे समय में क्या होता है कि गुरु भाई और गुरु बहनों का कार्य बनता है कि वो अपने गुरु भाई या गुरु बहन का मार्गदर्शन करें, सही मार्गदर्शन करें, सत्य मार्गदर्शन करें। ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरे गुरु भाई गुरु बहन की। इसीलिए इसे कुटुंब कहा गया है, वासुदेव कुटुंब क्या कहा गया है कि पूरी पृथ्वी जो है ये एक कुटुंब की तरह है। भाई बहनों का काम यही होता है कि वो एक दूसरे का सहारा बने। तो ऐसे समय में जब कोई प्रश्न मन में हो या कोई घटनाक्रम जीवन का समझ ना आ रहा हो परेशानी के कारण, तब हमें एक दूसरे से बात जरूर करनी चाहिए। मार्गदर्शन गुरुदेव ही करते हैं, लेकिन जो उनके उपकरण हैं, उनके जो माइक हैं, वो कई जगह पर हैं। किसी की भी वाणी आपका जीवन परिवर्तित कर सकती है। तो जब आप बाहर ये सब चीज़ें देखते हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर दिखनी है कि आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ना है। जितने भी राग, द्वेष, क्लेश, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी भौतिक जीवन की संपत्ति है। इससे हटकर, इससे मुक्त होने वाली बात जो भी जहाँ भी पड़े मिले वो आपको धारण करनी चाहिए और अपने गुरुदेव के तरफ बढ़नी चाहिए। जो चीज़ अच्छी लगे उसकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए और जो चीज़ अच्छी ना लगे उसको वहीं छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कोई अपना अनुभव बताना चाहते हो, आपका कोई प्रश्न हो, आध्यात्मिकता से कुछ प्रश्न हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो आप शेयर कर सकें और बता सकें सबको कि ये चीज़ है और वो आप सबकी मदद कर सकते हो, बता सकते हो सबको। तो जय गुरुदेव भैया। हाँ जी क्षितिज, जय श्री गुरुदेव। भैया मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि ये जो नाद रहता है, नाद मतलब गुरु कृपा से आता है या कर्म प्रारब्ध के हिसाब से? नाद जो है ये सब कुछ तो गुरु कृपा से ही होता है, पहली बात तो ये है, और कर्म प्रारब्ध के हिसाब से साधना चलती है। ठीक है, अब नाद जो है ये एक स्थिति है, जैसे साधना करते हैं, हम लोग साधना करते हैं। ठीक है, साधना करते समय हमारा जो ध्यान रहता है वो बाहर की चीज़ों में रहता है, बाहर के संसार में रहता है, भौतिक चीज़ों में जुड़ा रहता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर मुखी रहती हैं सब समय। नाम जप और ध्यान करने का लाभ ये होता है, ध्यान करने का अर्थ है कि मैं अपने अंदर देख रहा हूँ, मैं अपने अंदर जा रहा हूँ। और जब हम अपने अंदर जाना शुरू कर देते हैं, मन हमारा अंदर जाना शुरू हो जाता है और ये रेगुलर प्रैक्टिस में आ जाता है कि मैं अपने अंदर देखता रहूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय, तब जब मैं अंदर जाता हूँ तब मुझे वो आवाज़ सुनाई देती है। जितने भी व्यक्ति इस दुनिया के अंदर में इस समय हैं, जितने भी हैं, उन सब को इस समय नाद अंदर चल रहा है, सबका चल रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी आपका चल रहा है या मेरा चल रहा है तो किसी जो साधक नहीं है उसका नहीं चल रहा, सबका नाद चल रहा है इस समय। बात सिर्फ ये है कि अंतर्मुखी हो गए कि नहीं हो गए। तो गुरु कृपा, जब गुरु पे विश्वास होता है, साधना पे विश्वास होता है, अपने आप की तरफ जब बढ़ना शुरू कर देता है इंसान, साधक, योगी, तब उसको अंदर जाके वो मिल जाता है। जैसे यहाँ से आपका घर है, आपको बस स्टॉप जाना है, तो आपने घर से रिक्शा पकड़ा, रिक्शे से आप बस स्टॉप पे पहुँचे, वहाँ पे आपको बस मिलेगी। तो साधना में नाद जो है वो हृदय जो है, हृदय के पास जब आप पहुँच जाओ, हृदय के दरवाजे पे जब आप पहुँच जाओ, तब आपको नाद का अनुसरण होना शुरू हो जाता है, नाद आपको सुनना शुरू हो जाता है। आध्यात्मिक यात्रा जो है, अंदर की यात्रा जो है, वो आप हृदय से एक तरह से शुरू करते हो। हृदय में प्राण है, हृदय में ही आत्मा है। ठीक है, हृदय से ही हमारा सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है। ये स्थूल शरीर जो आप देख रहे हो ना, इसकी जो डोरी है, दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच में जो कनेक्शन है वो प्राणों से है, वो हृदय से है। ठीक है, तो अगर आपको स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में जाना है तो आपको हृदय में जाना पड़ेगा, हृदय के बिना आप नहीं जा सकते उसमें।
इसकी बात जब है, ये गुरुदेव की आपने अगर स्पीचेस सारी सुनी है तो उसमें वो एक उदाहरण देते हैं कि ऋषि अरविंदो जी के आश्रम में एक लड़का अपने शरीर से बाहर निकल गया, सूक्ष्म शरीर से बाहर निकल गया, सूक्ष्म शरीर उसका बाहर निकल गया स्थूल शरीर से। तो उसने देखा, एक दूसरे रूम में गया, अपने दोस्तों को देखा, दोस्तों से बात करने की कोशिश की, कोई तो उसके सूक्ष्म शरीर को देख नहीं पा रहा था, वो सबको देख पा रहा, बात सुन रहा सब, लेकिन उसको कोई नहीं सुन पा रहा। तो ऐसे वो घूमा थोड़ा इधर उधर और वापस आया, अपने शरीर को देखा उसने, तो उसका सूक्ष्म शरीर जब घुसने लगा उसमें स्थूल शरीर में, तो वो पैरों की तरफ से घुस रहा था, तो वो घुस नहीं पाया, तो बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा परेशान हो गया कि ये मैं इधर और मेरा शरीर पड़ा हुआ है, ये तो मुश्किल होगी, घुस नहीं पा रहा हूँ। तो उसने वहाँ पर श्री माँ का जो है ध्यान किया, श्री माँ को याद किया कि माँ मैं तो फंस गया हूँ यहाँ। तो जैसे ही उसने श्री माँ का ध्यान किया तो वो हृदय से घुस गया वापस शरीर में। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हमें हमारी जो यात्रा है, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि 7 शरीरों की यात्रा है, 7 कवच हैं, 7 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। तो अन्नमय कोश के बाद आता है प्राणमय कोश, यानी कि अगर अन्नमय कोश से मुझे दूसरे कोशों में जाना है तो रास्ता है प्राणमय कोश, और प्राण की ग्रंथि जो है वो हृदय है। तो अगर मुझे एक कोश से दूसरे कोश में जाना है, 7वें कोश में जाना है, तो मेरा ये स्थूल शरीर को अंदर जाने की बात है, स्थूल शरीर से जो रास्ता जाएगा वो प्राणमय शरीर, प्राण से होता वो प्राणमय शरीर में और सूक्ष्म शरीर में जाएगा स्थूल से। तो इसका अर्थ ये है कि नाद जो है वो आपको स्थूल शरीर में सुनता नहीं, स्थूल शरीर में जिसकी चेतना रहती है उसको सुनता नहीं, वो उसको सुनता है जिसकी चेतना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर गई, और सूक्ष्म शरीर हृदय से शुरू होता है। ठीक है, तो नाद की जो अवस्था है, नाद का जो सुनना है वो आपको हृदय में घुसने के लिए, सूक्ष्म शरीर में घुसने के लिए नाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो नाद वहाँ पर आता है। कहाँ गए क्षितिज? लॉग आउट हो गई क्या? तो ये चीज़ है, ठीक है, अब पता नहीं लॉग आउट हो गया। अच्छा चलो, ये था कि नाद कहाँ से शुरू होता है और नाद का क्या कनेक्शन है, हमारे शरीरों को कैसे जोड़ता है और कैसे हमारे सूक्ष्म शरीर जुड़े होते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है एक्चुअली। चलिए, और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ है? कुछ गूगल मीट लिंक चाहिए राजू नयन भाई को। अच्छा रुकिए, दे रहा हूँ। ये लीजिए। और कोई गुरु भाई कुछ कहना है, बताना चाहते हो तो बताओ। हाँ, एक क्वेश्चन था, अभी मेरा फ़ोन देना। अच्छा ठीक है। अच्छा चलिए, ये एक प्रश्न है, राजेश्वरी जी का है, ये राजेश्वरी टेलर जी का है। ये कह रही हैं, मेरे को ध्यान में आज तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ध्यान में किस तरह से दिखाई देता है इसका अनुभव मेरे पास बिल्कुल नहीं है, जबकि मैं जीवन और व्यवहार में बहुत परिवर्तन महसूस करती हूँ। बीमारियाँ भी दूर हो रही हैं, ध्यान भी लगता है, आनंद भी आता है। मेरी साधना में कहाँ कमी है या कहाँ रुकावट आ रही है कि मुझे ध्यान की कोई अनुभूति नहीं है? कृपया मार्गदर्शन करें।
फिर वो कह रही हैं, क्या इसका कारण यह तो नहीं कि मैं गुरुदेव से यह पहले प्रार्थना करती थी कि हे गुरुदेव, मेरे को ऐसी अनुभूतियाँ मत करवाना जिससे मेरे मन में अहंकार आ जाए और मैं आपसे विमुख या दूर हो जाऊं। मैं यह मानती हूँ कि मानव मन इतना सशक्त और चंचल है कि उसको पता ही नहीं चलता अहंकार कब उसके अंदर आ जाता है। अगर ऐसा है तो मुझे अब क्या करना चाहिए? जय श्री गुरुदेव। तो ये राजेश्वरी जी का प्रश्न है कि ध्यान में क्या दिखता है। देखिए, जो ध्यान है ना, ध्यान में हम सारे जो मनुष्य हैं 3 गुणों के अधीन है। ठीक है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। 2 वृत्तियां जो रहती हैं, 2 गुण जो रहते हैं वो गौण रहते हैं, एक प्रधान रहता है। अब जो ध्यान है, ध्यान में जो दिखता है वो वैसा ही दिखता है जैसा स्वप्न आपको दिखता है। ठीक है, स्वप्न जो है ये सूक्ष्म शरीर से होने वाली अनुभूति है। मन, सूक्ष्म शरीर, जब स्थूल शरीर रेस्ट करता है तो सूक्ष्म शरीर एक्टिवेट होता है और उस सूक्ष्म शरीर में जो मन है, मन उस स्वप्न को देखता है, मन उस स्वप्न को महसूस करता है। अब बात यह है कि आपको जो स्वप्न आता है वो स्वप्न मन जिसके अधीन होता है वही स्वप्न आता है। जनरल जो लोग हैं जो साधना नहीं करते, उनमें जो वृत्ति विशेष रहेगी उनको उसी प्रकार का स्वप्न आएगा, क्योंकि मन जो है वो उसी वृत्ति के अनुसार क्रियाकलाप करता है। ठीक है, तो अब स्वप्न की जो अवस्था है ये तमोगुण के कारण आपको अंधकार दिखाई देता है। रात को जब आपको अभाव का ज्ञान होता है, रात को जब आपको ज्ञान का अभाव होता है, कोई ज्ञान नहीं, सो के उठे, रात को सोए सुबह उठे, है ना, तो ये सारा अंधकार ही चला गया। मैं रात को सोया 10 बजे, सुबह उठा 6 बजे और मुझे पता नहीं, मैंने कोई स्वप्न भी नहीं देखा और कुछ नहीं देखा, तो अंधकार में चल घूम होके आ गया। तो इसका अर्थ है अंधकार जो है वो तमोगुण है। और जब स्वप्न आपको आ रहा है तो वो रजोगुण के कारण आपको स्वप्न की अनुभूति होती है। ये जागृत अवस्था है सूक्ष्म शरीर की, जब स्थूल शरीर सो रहा है तब। अब जब आप ध्यान करते हो, तो आप एक साधक हो, तो किसी न किसी वृत्ति में तो आप उस समय होते हो, कोई ना कोई वृत्ति तो गौण होती है, कोई ना कोई तो प्रधान होती है वृत्ति। शुरुआती साधक की एक अलग होती है अवस्था। तो अब ध्यान में आप जब डेली ध्यान करते हो तो आपकी चेतना किस लेवल तक जाती है, किस शरीर तक जाती है, सूक्ष्म शरीर तक जाती है। तो सूक्ष्म शरीर में जब चली जाती है तो मन पे कौन सी वृत्ति का प्रभाव ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको ध्यान में चीज़ें दिखाई देंगी। जैसा कि आपने कहा, मन बहुत चंचल है और मन बहुत सशक्त भी है। तो अगर मन चंचल की अवस्था में है तो वो तामसिक वृत्तियों के हिसाब से, तामसिक गुण के हिसाब से भटकता रहेगा, उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो चीज़ें वो सही नहीं होगी। रजोगुण के हिसाब से उसको ध्यान में और चीज़ें दिखेंगी, जैसे रजोगुण की वृत्ति है, रजोगुण जिस चीज़ को प्रभावित करता है उसको ध्यान में वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी। फिर उसको सत्व गुण के हिसाब से, ध्यान में सत्व गुण के हिसाब से दिखाई देती हैं चीज़ें। तो जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान में हमारी चेतना किस लेवल की है और उसमें कौन सी वृत्ति प्रधान होती है, उसके हिसाब से हमें दिखाई देता है। तो हम नहीं जानते कि हमें जो ध्यान में दिखाई दिया वो सच है या वो मन की कल्पित दशा है। ठीक है, मन सूक्ष्म शरीर में भी कल्पना करता है, जो जैसे स्वप्न कल्पना है मन की, वास्तविक अवस्था नहीं है। तो ध्यान में भी मन कल्पना करता है, वो वास्तविक स्थिति नहीं है,
लेकिन डिपेंड करता है कि अगर सत्व गुण प्रधान हो जाए तब जो मन दृष्टा भाव से देखता है या सत्व वृत्ति से देखता है, तब वो घटनाक्रम को देख सकता है, समझ सकता है। तो ध्यान में क्या देखा क्या नहीं देखा, ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है हम जैसे साधारण साधकों के लिए समझने के लिए कि वो सच होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी वृत्ति कौन है, कौन सी प्रधान है, ध्यान के समय मैं किस अवस्था में बैठा हूँ, तो मुझे नहीं पता उस चीज़ को। तो ध्यान के बाद उठने के बाद तो मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि मैंने ये देख लिया तो ये सत्य है, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है अपने बारे में। लेकिन कोई अगर पहुंचा हुआ साधक है, संत है, जिसने अपने आप को डेवलप किया है, उसे पता है कि मैं इस पर्टिकुलर वृत्ति में हूँ, ये वृत्ति मेरी चल रही है और मुझे ये ध्यान में दिखा, तो वो अपनी अनुभूति को सशक्त रूप से रख सकता है आगे कि मैंने ध्यान में ये देखा, ये नहीं देखा। अगर किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति मालूम नहीं है कि मेरी कौन सी वृत्ति प्रधान है, देखो नॉनवेज खाना या फिर वो सिगरेट शराब पीना जो मैं नहीं खाता या नहीं पीता तो मैं अच्छी वृत्ति का हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। वेज खाता हूँ, सादा आचरण रखता हूँ या रखता हूँ तो मैं मेरी वृत्ति ये है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। तो उन चीज़ों से वृत्ति डिसाइड नहीं होती, वृत्तियाँ डिसाइड गुणों के हिसाब से होती हैं। तो अगर तो मुझे पूर्ण यकीन है कि मैं इस वृत्ति में हूँ, ध्यान में भी, तब मैं अपनी अनुभूति को बता सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे यकीन नहीं है तो उस साधक के लिए ध्यान में कुछ भी नहीं दिखना सबसे उत्तम है। ध्यान में कुछ भी ना दिखे, अगर मुझे अपनी स्थिति नहीं मालूम ना कि मैं मेरी कौन सी वृत्ति प्रधान है, तो मुझे ध्यान में अच्छा है कि कुछ ना दिखे क्योंकि ध्यान में किस वृत्ति के अधीन मुझे भ्रमित किया जा रहा है या डाला जा रहा है मुझे नहीं पता। तो अगर आप पूछोगे कि ध्यान में क्या दिखाई देता है, तो अगर कोई आपको बताएगा तो वो अपने हिसाब से, वृत्ति के हिसाब से बताएगा, वो उसकी वृत्ति है, वो उसके हिसाब से बता रहा है कि मुझे ये दिखता है, वो दिखता है, और आप सोचोगे इसको दिखता है, मुझे नहीं दिखता। अब आपको कैसे पता कि उसको कौन सी वृत्ति से दिखता है, ये सारी चीज़ें वो सत्य है कि नहीं। तो ये प्रश्न का जवाब कि हमें ध्यान में क्या एहसास होता है, क्या पता चलता है, क्या मालूम चलता है, ये बताने का विषय ही नहीं है, ये आत्म साक्षात्कार का विषय है। इसको आप जब देखोगे तभी आप जान पाओगे वो चीज़ क्या है। मैं अगर बताऊंगा तो वो मेरा वृत्ति दर्शन के हिसाब से है, वो आपके लिए सत्य नहीं। इसीलिए जब हम ये सेशन करते हैं तो मैं क्या कहता हूँ कि हमें आपकी अनुभूति नहीं चाहिए। अनुभूति ध्यान के दौरान होने वाली स्वप्न की जैसी एक अवस्था है। तो कोई साधक अपने ध्यान में क्या सोच के बैठा था, किस वृत्ति के अधीन उसकी साधना चल रही है, क्या चल रही है, वो भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। और उसने ऐसी कुछ घटना बता दी जो हमें अच्छी लगे, हम सोचे हाँ क्या बात हो गई, लेकिन देखा जाए ये तो मन था उसका, चंचलपन था। तो इसीलिए हमारी साधना मन के आधार पे या ध्यान में दिखने वाले दृश्यों के आधार पे नहीं चलनी चाहिए। हमारी साधना चलनी चाहिए हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आ रहे परिवर्तन के हिसाब से। मुझ में क्या परिवर्तन आया है उसके हिसाब से। आज मैंने कोई अनुभूति की, आज मुझे कोई दिव्य दर्शन या दर्शन कुछ हुए, उसको आज ही अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो मैं क्या बोलते हैं उसको कि जल्दबाजी वाला मनुष्य जो होता है कि मुझे आज ही दिखा, आज ही मैं पूछ लूँ 10 लोगों से कि मुझे ये दिखा, मुझे वो दिखा, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, मुझे कल ध्यान में ये दिखा था, इसका क्या अर्थ है ना। तो ये हम पूछते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती एक्चुअल में। क्यों नहीं होती? कि जब वो दर्शन हो जाते हैं उसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ऐसे दिनों में वो घटना, वो स्थिति परिवर्तन करना शुरू कर देती है आपके अंदर में, ठीक है। तो आपको जो जवाब अपनी अनुभूति का मिलता है, अगर वो ध्यान की सत्य अनुभूति है तो आपको परिवर्तन अपने जीवन में दिखना शुरू हो जाएगा और वो आप ही समझ सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी अनुभूति को किसी से पूछते हो कि मुझे ये दर्शन हुए हैं और वो कोई आपको ऐसी चीज़ बताता है, तो आप ज्ञान से स्वयं को वंचित कर लेते हो। इसीलिए ध्यान की अनुभूतियों की व्याख्या, ध्यान की अनुभूतियों की जिज्ञासा या ध्यान की अनुभूतियों के सहारे अपनी साधना को आगे बढ़ते हुए देखने से हम अपने आप को ज्ञान से वंचित करते हैं। ज्ञान हमें अध्यात्म में स्वयं प्राप्त होता है।
किताबों से इनमें वो सारी जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किसी व्यक्ति ने अपने ध्यान में जाकर उसके बाद जो उसने परिवर्तन देखा उसके आधार पर उसने लिखी है और आप उसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वही चीज़ आपको भी प्राप्त होगी, अगर उसे भी प्राप्त है तो आपकी भी प्राप्त होगी ध्यान की अनुभूतियाँ। तो हमें क्या करना चाहिए साधक होने के नाते, हमें अपनी अनुभूतियों को साइड कर देना चाहिए, उन पे रिलाई नहीं करना चाहिए, उन पे डिपेंडेंट होके अपने आप को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो सत्य है तो आपको ज्ञान वो खुद कराएगी, उसका फ़र्ज़ है, वो उसी की ड्यूटी है कि वो हुई अनुभूति तो वो परिवर्तन आपको देगी और आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन, और जब परिवर्तन हो जाए तब खुले होके सबको बोलना चाहिए कि मैं अपना परिवर्तन बताना चाहता हूँ, मुझे ये दिखा और 15 दिन बाद मेरे साथ मुझे इस चीज़ की बदलाव महसूस होने लग गया जीवन में, तब आपका वेलकम है, ठीक है। तो अगर आप ये पूछो कि ध्यान में कैसा दिखाई देता है, ये प्रश्न का जवाब अगर कोई आपको दे दे तो अब वो सही नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। और ये रही पहली बात कि ध्यान में क्या दिखता है, ठीक है। वृत्तियों के अधीन मन के कारण आपको दिखाई देता है, कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी, कुछ अलग अलग होता है, बस परिवर्तन के हिसाब से आपको समझनी है चीज़ें। कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही तो अच्छी बात है, इस समय आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उस समय आपका वो पर्टिकुलर गुण प्रधान है और उसमें कुछ ना दिखे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भ्रमित कर देती हैं चीज़ें, ठीक है। होते हैं साधक भ्रमित, साधना में ही भ्रमित हो जाते हैं, ध्यान उनको भ्रमित कर देता है, ठीक है। तो वो वृत्ति के अधीन ध्यान हो रहा है ना, इसलिए। दूसरी बात है कि गुरुदेव से आपने प्रार्थना की कि मुझे गुरुदेव ऐसी कोई क्रिया नहीं कराना या ऐसा कुछ नहीं करवाना जिससे मुझे कोई समस्या हो, या जो भी आपने कहा कि ऐसा ना हो, कहीं इसके कारण तो मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ऐसा आप बोल रहे हो, ठीक है। तो जो टीचर होता है ना, जैसे आप क्लास 5 में पढ़ते हो, ठीक है, क्लास 5 में आपके मैथमेटिक्स में कुछ एक फार्मूले नए आ गए और आपने टीचर से कहा कि टीचर मुझे मत बताना फार्मूले, ये सब मत बताना, ये सब मत करना। तो टीचर कहता ठीक है तो आराम से बैठो, तो वो कोई और दूसरा तरीका आपको दिखाएगा, बताएगा, समझा देगा। जब समझा देगा उसके बाद बताएगा कि ये यही तरीका था जिससे तुम डर रहे थे। तो अगर आपके मन में कोई डर है किसी चीज़ को लेकर और आप गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं तो गुरुदेव डेफिनेटली आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। तो उस रूप से आपको दर्शन ना हो, ये हो सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आपको स्पेशल कुछ करना है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो वो चीज़ें चाहिए। तो ये तो बात गुरुदेव को पहले ही पता चल गई है ना कि अब आप उस डर से निकल चुके हो, उस भय से निकल चुके हो, अब आपको दर्शन हो सकते हैं। तो आप उस चीज़ को डरोगे नहीं या उस चीज़ को धारण करोगे या फिर आपकी साधना आगे बढ़ेगी। तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपके हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी और सबसे पहले उसी को पता चलेगी जो वो ग्रंथि खोल रहा है बैठकर कि ग्रंथि खुल गई है। आपको बाद में पता चलेगा, उसको पहले पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें कोई कुछ नहीं करने वाली कुछ नहीं है। आप जैसे हो अच्छे हो, जैसी साधना कर रहे हो अच्छी साधना कर रहे हो, और कोई संदेह कोई शक यहाँ पर होना उचित नहीं है। बस आप जैसा कर रहे हो, जो प्रचार कर रहे हो, जो नाम जप कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, उसमें जब आपको बदलाव प्रगति दिख रही है तो वैसे ही चलते जाओ और सही समय आने पे आपको दर्शन हो जाएंगे और दर्शनों की अनुभूतियाँ भी हो जाएंगी। बस ये है कि सबको यही सोचना चाहिए कि तमोगुण रजोगुण में कोई दर्शन ना ही हो तो अच्छा है। जब सतोगुण वृत्ति प्रधान हो जाए तब तक अंधकार ही दिखता रहे, ठीक है गुरुदेव, अंधकार ही ठीक है। सतोगुण तक जाने में थोड़ा समय लगता है, वृत्तियाँ दबने में समय लगता है, तमोगुण वृत्ति दबने में समय लगता है, फिर रजोगुण दबने में समय लगता है, फिर सतोगुण की वृत्ति जब प्रदान होती है फिर ध्यान में दिखेगा ना, फिर आपको मज़ा आएगा, दर्शन अच्छे। तो बेटर है अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो प्रार्थना मत करो कि मुझे दिखे ये सब वो सब दिखता है, ज़रूरत नहीं है दिखने की, क्या ज़रूरत है भ्रमित होने की, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से चलो, जब होने होंगे तब दर्शन हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री। हाँ जी राजू जी। हाँ, मैं इस दिन बोला था ना गुरु भाई, हाँ जी हाँ जी, इस 1 साल से दर्द कर रहा है। तो सर दर्द की क्या वजह है? आप बहुत अंधेरे में कहीं बैठे हो क्या? हाँ, इधर लाइट नहीं है ना हमारे, शाम को लाइट नहीं रहता, नेटवर्क भी बहुत कम पकड़ता है। आप कहाँ पर रहते हो? मैं रहता हूँ यूपी में, आजमगढ़। अरे यार, यूपी में तो लाइट नहीं रहती यार, बड़ा झमेला है।
लाइट है लेकिन अंदर में बैठेगा तो नेटवर्क नहीं पकड़ता है, बाहर ही ऐसा है। मैं नोएडा में रहता था ना, तो रोज 4 बजे लाइट चली जाती थी और शाम को 8 बजे आती थी, डेली 4 से 8। हाँ, मेरठ अभी में इधर रहता था मैं। लाइट है लेकिन अभी अंदर जाएंगे तो सुनाई नहीं देगा। यहाँ भी नहीं सुनाई देता, 2 दिन से बात करने को सोच रहा था, नेटवर्क ही नहीं आता था। तो बोला अरे अभी गुरुवार से ये ठीक हमारे गोविंद भाई अच्छे हैं कि ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। वो उत्तर प्रदेश की थोड़ी डेवलप अवस्था है, वहाँ पे भी लाइट जाती थी जब हम रहते थे, तब की बात है 2004 की। नहीं जाती, अब के लिए भी नहीं जाती, अब नहीं जाती। अच्छा के लिए भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो 2004 में जब हम रहते थे तब वहाँ भी लाइट जाती थी बहुत। और नोएडा में फिर अवस्था ठीक थी। मेरठ की तरफ चले जाओ ना, आप उधर निकल जाओ तो वहाँ तो फिक्स है, लोगों को आदत है भैया यहाँ से यहाँ लाइट नहीं मिलने वाली। अब तो काफ़ी साल हो गए, वैसे 16-17 साल हो गए। ये जो ने हाँ, अब तो डेवलप हो गया काफ़ी। परेशानी थी। हाँ, अब तो जिस बिल्डिंग में आप रहते हो लाइट चली भी जाए तो क्या फ़र्क है। अब तो बड़ी बिल्डिंगों में तो वैसे ही जनरेटर रहते हैं। नहीं, तुरंत इमीडिएटली 5 मिनट 2 मिनट के अंदर आ जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ये बढ़िया बात है कि व्यवस्था ठीक हो रही है। अच्छा, राजू भाई कुछ कह रहे थे। हाँ, आपको सिर दर्द, आप कहते हो कि सिर दर्द मेरे को 1 साल से हाँ है। सर, मैं आपसे एक बार बात किया था जब आप करीबन बोल रहे थे 2-3 महीना हुआ था, 2-3 महीना निकले थे, बोले तो मैं अपनी साधना छोड़ दिया हूँ, अभी पकड़ा हूँ। उसी समय आपसे बात किया था 2 महीने नए में। अच्छा तभी समय बोला था ना, बहुत बीमार पड़ा था उधर मुंबई में था, तभी कोरोना फैला हुआ था। अच्छा उस समय से लेके आज तक ले मेरी स्थिति नहीं सुधरी, अभी तो मीडियम हो गया हूँ धीरे 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 धीरे। तो तब से सर दर्द है वो तो, मैंने तो तब साधना से छोड़ी थी 2017 में, 17 नहीं 16 में। 6 महीने के लिए मैंने ध्यान नहीं किया था, एज अ जाप मेरा चल रहा था। 20 में फैला है ना, तभी से 2000 वैसे चालू हुआ है। हाँ, अभी कोरोना कभी फैला था? 2020 से तो शुरू हुआ, मार्च मार्च उसी टाइम से। हाँ, तभी से हो रहा है। अभी तो फिलहाल धीरे धीरे कम हो गया है ना, बहुत ज्यादा। ऐसा लगता था बचने की भी स्थिति नहीं थी। आपने ध्यान अभी कब चला से शुरू किया राजू? आपने ध्यान कब से शुरू किया? हाँ, मेरा लगभग 1.5 साल हो गए। उससे पहले से सिर दर्द था? उससे पहले से था सिर दर्द यानी कि? पहले कुछ भी नहीं था, उसके पहले कुछ भी नहीं था। अच्छा था। चालू किया था तो मेरा दूसरा भी पूजा चलता था, जैसे घर का पूजा पाठ होता था वो भी करता था, मेरे को मालूम नहीं था उतना। तो 5-6 महीने किया था, ये भी चालू था। फिर मैं तो पहले से ही योगा विगा करता था, ये अनुलोम विलोम क्या होता है सब करता था। अब महामृत्युंजय मंत्र था वो भी साथ में, जैसे ये करते हैं वैसा वो भी 4 साल किया था। महामृत्युंजय मंत्र है, जैसे अपना गुरुदेव का जो मंत्र दिया गया है ऐसा ध्यान में, वैसा वो भी करता था। तो जब दोनों चालू किया तो बहुत तकलीफ होने लगी, मैं बोला इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ दिया। अच्छा, वो छोड़ दिया। फिर पूजा पाठ भी चालू रखा था। अभी 6 महीने के बाद बहुत स्थिति खराब हो गई, मैं बोला इससे भी दूर भाग। तो इससे भी दूर हो गया, 6 महीने के बाद ये भी दूर हो गया। उस समय जब पूजा पाठ करता था, ये करता था और तकलीफ पड़ गई, तो मैं बोला लगता है एक ही लाइन पकड़ना पड़ेगा। मालूम तो था लेकिन छूट नहीं रहा था, बोला एक ही लाइन में जाओ। मन तो कहता था एक ही लाइन में जाओ, मेरा मन तो इधर था, गुरुदेव की तरफ था। जब दोनों तरफ, मैं बोला कि दोनों तरफ है कहाँ से हो आप? अभी मैं मेरे वजह से 10-15 लोग को बताया था, बोलता तू सही नहीं हुआ तो दूसरे को काहे को बता रहा है? बोला क्या बोलूं किसको, किसी को नहीं छोड़ दिया। हाँ, बोला दूसरे लोग तो अच्छे हैं, मैं नहीं अच्छा हूँ, तो उसे क्या लेना, आप तो अच्छे हो ना। ये बात सही है, बोला सबका प्रारब्ध अलग अलग है, मेरा प्रारब्ध अलग है, आपका अलग है। तुम सही होना चाहिए, तुम इतना दूर से करते हो, तो मैं जानता हूँ ना तो से पैसा करता हूँ। तो डॉक्टर को कभी नहीं दिखाया कि डॉक्टर साहब मेरे को सिर दर्द होता है? डॉक्टर भी दिखाया, मेरा कम से कम 1-1.5 लाख रुपए इसी में गया, बहुत प्रॉब्लम फंस गया। अच्छा, तो डॉक्टर से पूरा चेकअप करवाया, कुछ नहीं निकलता है। एक बार करवाया था इंडोस्कोपी कराया तो निकला हाइटस हार्निया निकाला, बोला कि तुम्हारा नली है ना वो फैल गया है। क्या? कौन सी नली? जो खाने का नली होता है वो फैल गया, उसमें गैस ज्यादा पास करता है, इसमें जलन होती है। जब गैस पास करता है तो सर पे चढ़ता है, तो इसीलिए सर दर्द नहीं जाता है तुम्हारा। आज डॉक्टर यही कहता था तुम्हारा यही है गैस का प्रॉब्लम। अच्छा, ठीक है। हाँ,
मैं बोला लगते मैं बोला अभी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल 6 महीने से सब कुछ छोड़ गया, पूजा पाठ सब। सबसे विनती कर लिया है कि मैं भाई अभी आप लोग का इतना सेवा किया, अभी मुझे इनके इधर जाने, आप लोगों की कृपा से गुरुदेव मिले, हम्म, मुझे यहाँ आने दीजिए, बस यही है। तो फिर आप भी अभी हाँ 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 तब से अगर छोड़ा है तो थोड़ा धीरे धीरे तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी हल्का हुआ नहीं है। ऐसा लगता है अब सही हो जाएगा। हम्म, 1.5 साल से बैठा हूँ, अभी सोचूंगा कि कहीं चलूंगा, काम भी करूंगा। 1.5 साल से बैठा हूँ, नहीं कहेंगे तो खाएंगे कहाँ बात से, तो कुछ नहीं सब। हम्म, सोचता हूँ फिर हो जाता है वैसा ही, तेज हो जाएगा। हम्म, यही प्रॉब्लम है। लेकिन अभी यही है कि मेरे गुरुदेव का विश्वास उठ गया है, गुरुदेव की वजह से। ये तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। मैं बोला अगर जो किसी को तकलीफ डालते हैं तभी वो आदमी आगे निकल सकता है। तकलीफ में रहेगा तभी उसको ज्ञान होगा। तो हमेशा अगर सुखी में रहेगा, हमेशा सुख में रहेगा तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा। मैं ये सोच के रहा कि तकलीफ आएगी तभी धीरे 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 ज्ञान बढ़ेगा। हाँ, अभी परसों आपसे बात किया था ना, अभी 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है एकदम हल्का हो गया है, लेकिन अभी भी बन रहा था पीछे पीछे तक। बोला अभी धीरे धीरे जाएगा। एक बार यही आपका प्रॉब्लम फोन है। आया था, फोन पे हम बात किए थे शायद ना, फोन हाँ पे एक बार बात आप बात किए थे। अरे तकरीबन 1.5 साल हो गया। 1.5 साल उसमें पहले आप बात आजबा के बारे में बताए थे। आजबा और जब आपने पूछा था तो आप ही को फोन किया था मैं। की। अच्छा अच्छा। हाँ वो धर्मेंद्र जी का ज्यादा वो देखता था, मतलब वो पहले देखता था। तो अभी नया नया साधक था ना, तो बोलते हैं एक ही लाइन पे रहो। मतलब उनका सुना था पूजा पाठ में। मैं बोला कि मैं अपने मन में सोचा ठीक है 80 से 85% ऐसे लोग साधक मिलेंगे, सब पूजा पाठ ही करने वाले मिलेंगे। अगर जो उन लोगों को सही सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 80 से 85% मिलेगा। कोई नहीं ऐसा कि जो साधना नहीं कर रहा है घर में पूजा पाठ न कर, तो इससे छुट्टी कैसे मिले? गुरुदेव इसीलिए नहीं बोले हैं तुम नाम जाप और ध्यान करो, आगे की ड्यूटी मेरी। जो पूजा पाठ भी कर रहा है, अगर जो नाम जाप कर रहा है तो उसको धीरे 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 कैसे छुड़ाना है वो छुड़ा देंगे। मैं भी समझ गया, मैं कभी छोड़ने वाला, मैं असंजमस में पड़ गया कि कैसे मैं इस लाइन में आऊं, इधर से छुट्टी नहीं, उधर से छुट्टी नहीं। अभी जो गांव वाले की इधर का अलग ही रूल है ना, बोलता है पूजा पाठ छोड़ दिया इसीलिए परेशान हो। बोला छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पर जाऊंगा चलेगा। उन लोग को मैं तो गाली मिली तो नहीं दिया। जो देवी देवता घर के देवी देवता होते हैं ना, जैसे घर बड़ा लड़का है तो उसको पूजा पाठ करता है, भी में मान्यता है। तो छोटे पे रहेगा, बड़े पे रहेगी। जैसे घर की देवी भी हो गए, होते वही परेशान कर रहे हैं। बोला उनको तो कुछ नहीं किया, अभी गुरुदेव मिल गए हैं, ऐसा कैसे? बोलता हाँ परेशान करेंगे। ठीक है भाई, जब तक परेशान करना करेंगे, लेकिन अभी पीछे मुड़ के नहीं जाने वाला हूँ। जो होगा तो होगा। तो अभी भी तांत्रिक लोग तो लोग घर को वाले बोले जा दिखाओ। हाँ बोला ठीक है चलो दिखा देता हूँ। हाँ। एक शायद उड़ीसा का था, वो बुड्ढा था। हाँ वो जो मेरे को देखा तो बोलता है इतना कैसे झेल रहे हो? मैं क्या झेल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं झेल रहा हूँ। हाँ। इतना ऊपर वाला बोलता है यार तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तो मृत्यु हो चुकी होती है अब तक। अच्छा। पता नहीं कैसे। हाँ तो बोलता है तुम्हारे पास 2 बुड्ढे हैं, वो तुम्हारे साथ रहते हैं। अच्छा। मैं मन में सोचा कि मैं तो गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, गंगाईनाथ जी वही है। ये अपने भाषा में बता रहा है, मुझको भाषा भी समझ में नहीं रहा था। जो उच्चारण कर रहा था वो आदिवासी भाषा बोलता था। हाँ ठीक है, मैं बोला इसका सोल्यूशन? बोलता है पूजा पाठ मत करना, बंद कर देना, पूजा पाठ तुमको करने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं बोला कुछ नहीं करना, घर वाले परेशान हो जाते हैं। ठीक, मैं अच्छा रहता हूँ, मेरी बीवी नहीं मानती है। गुरुदेव को भी बताया था थोड़ा करो, तो बोलती है मेरा भला ही नहीं रहता, क्यों उनका करूँ? हाँ के लिए सोच रहे हो तो कैसा होएगा? मैं तो कभी नहीं सोचा 1 साल में इतना हुआ, लेकिन मैं तो सोचता हूँ यही मेरा बेड़ा पार लगा। चाहे 10 साल में लगा, चाहे 20 साल में लगा, चाहे लगाया ही नहीं, मेरी गिनती हो जाए तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ। मैं यही सोचता हूँ कि मैं नाम जाप लेते हुए मेरा प्राण त्याग भी दूं, मेरे को गम फिक्र, मेरे को मुझ का भी नहीं ध्यान है। चाहे मेरे को सिद्धि मिल जाए, चाहे इससे कुछ नहीं मतलब गुरुदेव मिल गए, बस मेरा नाम जाप मिल गया, बस मेरे लिए ये बहुत है। मैं इतना बीमार पड़ा, लेकिन इस साधना के ऊपर एक पैसा भी नहीं होती है। अभी भी थोड़ा, अभी पूर्व समर्पण पर मेरे को लग रहा है अभी भी नहीं है।
अभी भी नहीं, क्योंकि आदमी किधर भी थोड़ा भी भाग रहा है, किधर भी विश्वास कर रहा है, तो अभी भी गुरुदेव के चरणों में पूर्ण समर्पण नहीं किया है। गुरुदेव बोलते हैं कि सब कुछ मेरे चरणों में समर्पण कर। पूरा तो कर दिया, लेकिन अंदर से कहाँ किए हैं ये समझ में आता है, अंदर से किए नहीं है। इसीलिए ये तो सब है। अभी ऐसा बदलाव भी कहिए तो बोले कि बदलाव तो जबरदस्त है। पहले बहुत गुस्सा करता था, अभी मेरा जैसे मेरा दोस्त था, एक बहुत खास दोस्त है, एक ही थाली में खाते पीते थे। उसने इतना बड़ा फटका लगा दिया कि 7-8 लाख रुपए का, मतलब विश्वासघात। फिर भी उसके प्रति मेरा वो नहीं रहता है कि इसका बुरा हो जाए चाहे कुछ हो जाए, नहीं। बोला वो जो किया वो किया, मेरे को जो करना है तो भगवान करेंगे जो करेंगे। मतलब मुंह से निकलता नहीं। पहले तो 2-3 महीने पहले बहुत ईर्ष्या होती थी, इसका ये हो जाए इसका वो हो जाए, मैं बहुत परेशान हो जाता। जितना गलत सोचता था उतना ही परेशान हो जाता। अभी धीरे धीरे अभी किसी के प्रति रहता है, एक साथ हो गया, ऐसा है। तो बोला गुरुदेव की ये महिमा है, कम से कम ये तो है कि मतलब जलन तो नहीं होता है किसी से, कम से कम संतोष तो रहे। बस यही है, बस यही खुशी रहे। नाम कुछ मिले या ना मिले उससे नहीं, नाम जाप ध्यान बस। कुछ भी अनुभव होता है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। बोला ये कुछ नहीं है, अभी कुछ इधर उधर नहीं है, कुछ भी अनुभव हो फर्क नहीं पड़ता है। जो नवरात्रि में करता था उस समय भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, जो जिसका पूजा करता था वो लोग का दर्शन हुआ, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। कर नहीं, गुरुदेव तो मिलते ही नहीं, मेरे अंदर तो समाधान ही नहीं होता, इससे दर्शन करके कोई मतलब ही नहीं। ये सब बोला भी इनके पर ही छोड़। अभी तो मैं पूरा तरह से मतलब अभी बहुत सिचुएशन खराब हो गई। लेकिन आज का जब वीडियो देखा था, जो आप बताए थे 5 साल से मैं झेल रहा हूँ बोला जब 5 साल 10 साल से मैं तो 1 ही साल से झेल रहा हूँ। 4 साल तो महामृत्युंजय मंत्र का मैं भी जाप किया था, ध्यान किया था। मैं 5 साल से नहीं, मैं 21 साल से झेल रहा हूँ। हाँ, साधना में 7 साल से झेल रहा हूँ। हाँ, मैं गुरु भाई में बताऊं, मैं जब 6 साल का था, 6 साल से ही मेरा ध्यान में मन लगता था। मतलब जो गुरु मेरा जो पढ़ाने वाले गुरु थे, थोड़ा वो अलग डिपार्ट के आध्यात्मिक थे, वो ज्यादा पता था, मैं ध्यान देता था। उस समय से मेरा मटन मच्छी सब उसकी वजह से छूट गया था। अभी तो हिम्मत नहीं करती है खाने को, बोलता है वो सब खाओ तभी तुम्हारा शरीर बनेगा। बोला अभी इच्छा नहीं कर रही है तो कैसे खाऊं। नहीं खाता है। वही बताए थे कि जब ये त्राटक ध्यान बोलता है कि बोलते थे कि एक नाम जाप ले लो, एक जगह बैठ जाओ, उसका जाप करते रहने का, सीधा देखते रहने का, बस पे कर था। पिताजी बोले कि ये अभी से कर रहा है, क्या कि चल के लगता है इसका छोड़ छाड़ देगा, घर छोड़ देगा, ऐसा कर रहा है। साधु बोले बस मैं छोड़ दिया, पूरा छोड़ दिया। उसके बाद जब बड़ा हुआ तो फिर भी इसी में मन लगा। जब गुरुदेव से दीक्षा ली मैंने, गुरुदेव से दीक्षा ली तो बार बार मैं वो योगा का वीडियो सर्च करता रहता था। अच्छा। गुरुदेव का वीडियो आया, मैं देखा तो मैं समझ नहीं पाया। मैं बोला ये गुरुदेव है, तुमके पास जाना पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए। काम करता हूँ, इनका वीडियो सेव करके रख लेता हूँ, नंबर निकालूंगा, जब पैसा वैसा होगा तो जाऊंगा वहाँ पे तो दीक्षा लूंगा। 1 महीने के बाद याद आया, एक बार वीडियो देखता हूँ, अच्छे से देखा तो समझ में आया ये तो यहीं पे दीक्षा हो गई। बोला ठीक है अभी चालू कर देता हूँ। चालू किया 6 महीने, बहुत अच्छा था, सब करता था, पूजा पाठ ये सब। बोला 6 महीने तो बहुत अच्छे से बीते। जब परेशानी चालू हुई, अभी तक चालू है। मैं बोला कुछ तो अलग है, इसीलिए अगर परेशानी डाल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आगे निकलना पड़ेगा। नहीं डालते तो मैं इधर का इधर ही रह जाता। तो परेशानी अच्छी है, तो मैं बहुत खुश हुआ। हाँ, तो परेशानी अच्छी हुई ना? अच्छी, मुझे कुछ नहीं दुख, इतना तकलीफ है लेकिन सिखवा नहीं है। घर वाले बोलते हैं इतना करते तुम्हारा भला क्यों नहीं हो, मत होने दो। तुम्हारा भला क्यों नहीं होता है? तो तुम किसको क्या बताओगे? बोला ये तो सही बात है कि मेरे अंदर वो नहीं हुआ तो क्या बताऊं किसी को, लेकिन दूसरे का भला तो हुआ ना मेरे बताने से। कितने लोग को बताया, मेरे माध्यम से गुरुदेव ने बताया, अच्छा तो हुआ। बोलो मेरा नहीं हो रहा है, वो नहीं होने दो, अच्छा नहीं है।
अभी आप कितने साल के हो? अभी मेरी उम्र होगी 33 होगी। शादी हो गई ना? शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे लड़की हैं आपने बोला, हाँ। अच्छा। ओके। मैं जब आपको सुन रहा हूँ ना, तो कई बार ऐसा लगता है कि साधना में समस्या बनी रहनी चाहिए। हाँ। कई बार हमारी साधना की गति इतनी धीमे हो जाती है कि परिवर्तन आना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर कोई एक प्रॉब्लम जुड़ जाए, ठीक है, उसकी वजह से हमारे अंदर परिवर्तन आने शुरू होते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन, जैसा आपने कहा ना कि मेरे अंदर ये बदलाव आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, जो भी मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कई बार फिज़िकल एब्स्ट्रक्शंस, फिज़िकल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमारी साधना को बहुत गति देती हैं, बहुत ज़्यादा गति साधना को एक ही चीज़ से मिलती है, वो है समर्पण से। मेरे पास एक बैलगाड़ी है, या फिर कोई भी रिक्शा है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर जितना भी सामान मैं लाद दूंगा तो वो खींचने में उसको मुश्किल हो जाएगी। अब उस बैलगाड़ी को तेज करने का यही है कि इसको अगर मुझे तेज़ी से चलाना है तो मैं अपने बोझ कम कर दूं, क्योंकि मैं इसको टान नहीं पा रहा हूँ इतने बोझ को। तो जब आदमी किसी मुसीबत में होता है या किसी परेशानी में होता है, तब उसके लिए किसी चीज़ के लिए वैराग उत्पन्न होना ज़्यादा आसान हो जाता है। जो स्वस्थ आदमी है ना, बिल्कुल मस्त आदमी है, खाता पीता, उसके लिए वैराग करना मुश्किल है। लेकिन जो आदमी किसी समस्या से पड़ जाता है ना, तो वो देखता है, अपने शरीर को देखता है, रियलिटी को देखता है कि ये चीज़ है, फिर वो अपने बोझ कम करने शुरू कर देता है। साधना में कई बार शारीरिक समस्या हमारे बोझ को हल्का करती है। जैसे आपने कहा कि अब किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी से कंपटीशन नहीं होता, या किसी को बदुआ दें या दुआ दें, इस चीज़ को महसूस नहीं करता, तो वो चीज़ कम हो गई। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जब हम खुद अपने शरीर को देखते हैं और लोग हमें कहते हैं तू पहले तू खुद ठीक हो जा, जब लोग ये कहते हैं ना कि तू पहले खुद ठीक हो जा फिर हमको बताना, ये अगर साधक यहाँ पर हंस दे मन ही मन में, ठीक है, कि अब तुम्हें तो लॉस ही है, ठीक है, तुमने जो चीज़ देख ली साधक की, और जो चीज़ तुमने देखी वो तो बेकार चीज़ देख ली, और वो चीज़ नहीं देखी जो मैं दिखाना चाह रहा था, तो तुम्हारे नयन तो बंद है। राजू के नयन खुल गए हैं, राजू नयन है ना आपका नाम? हाँ। तो अगर कोई ऐसा कह दे कि पहले तू ठीक हो जा, तो समझ लो यहाँ पर अगर गुरुदेव के प्रति प्रश्न खड़ा हो जाए कि गुरुदेव बात तो सही है, मैं ठीक होऊंगा तब तो करूँगा, यहाँ पर गाड़ी स्लो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर गुरु की तरफ उंगली नहीं उठा के लोगों की तरफ कहे कि तूने देखा ही गलत, तूने समझा ही गलत, यहाँ दृष्टिकोण अगर उसकी तरफ हो जाए जो ये कह रहा है कि तू ठीक हो जाए, तब गति बढ़ जाएगी। और ऐसी गति साधना में बढ़ना इन्हीं कुछ कारणों से होता है। जो हम बात करते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ घटनाक्रम होते हैं, उस घटनाक्रम को या तो हम अपने लाभ और नुकसान के हिसाब से देख लें या आध्यात्मिक प्रगति के हिसाब से देख लें। आपका दृष्टिकोण ही आपकी साधना को तीव्र गति देता है। तो अगर समस्या है और फिर भी गुरुदेव पे विश्वास है तो वो तीव्र गति देगा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, सब जगह पूरी कायनात गुरु का गुणगान करती है। उसके बाद भी अगर मन में ये द्वेष आ जाए, ये संदेह आ जाए कि सच में गुरु होता है कि नहीं होता है, ये संदेह आ जाए तो डेफिनेटली रुक जाएगा। शिष्य को गुरु के बारे में कुछ नहीं पता होता ना, कितना बड़ा है, क्या है, क्या नहीं है, उसका समर्पण ही तो उसको गुरु की जानकारी देता है। ठीक है, तो अगर आपका ये समर्पण बना रहेगा तो मुझे लगता है जो सरदर्द है, जो भी गैस्ट्रिक का जो भी समस्या है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है गुरुदेव के लिए सॉल्व करना। लेकिन फिर भी अगर इसको बना के रखा है तो वो चाहते हैं कि आपकी साधना को तीव्र गति मिले। मैं भी कई बार अपनी साधना को ऐसे ही देखता हूँ, अपने शरीर को ऐसे ही देखता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे विश्वास को दृढ़ करता है गुरुदेव के प्रति कि गुरुदेव ठीक है, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपका हूँ, बस ये तो संतुष्टि है। इतना भाव प्रकट होने से हृदय की कोई ना कोई ग्रंथि खुल जाती है। तो ये भाव ऐसे तो प्रकट हो नहीं सकता बिना दुख। कई बार दुख वो भाव प्रकट करता है जो सुख नहीं कर सकता। तो साधना में दुख भी सहायता करता है, ज्यादा दुख ही सहायता करता है, सुख तो कम ही सहायता करता है। सबसे ज्यादा दुख नहीं होगा तो सफल नहीं होगा। हाँ, दुख अमृत है एक तरह से।
तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर आप ये कहो कि ध्यान मेरा सर दर्द है तो इसकी क्या समस्या है, तो मैं तो कहता हूँ आप गुरुदेव के प्रति बस बने रहो। जिस स्थिति में, जैसी स्थिति में हो, अगर डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा, कुछ नहीं पता चल रहा, तो गुरुदेव पे छोड़ के चलो इसको, कि वही शायद कहीं ना कहीं से मेरे को खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो आप नाम जाप करो। नाथ सुनाई देता है या नहीं देता अभी? नहीं, नाद तो मेरा 6 महीना किया ना, तभी से नाद सुनाई देने लगा। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। अभी ज्यादा सुनने लगता हूँ नाद तो बहुत धीमा हो जाता है, बहुत गहराई से सुनना पड़ता है। हाँ, तो अच्छी बात है ना, धीमा हो जाता है। हाँ, बहुत धीमा हो जाता है सुनाई। जब सुनना बंद कर देगा तो तेज हो जाएगा, जब सुनने लगेगा तो धीमा हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप सिर दर्द से घबराओ नहीं, बिल्कुल मत घबराओ। हाँ, जब नहीं सुनता है तो वो नाम जब चालू कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और ना धीरे हो जाए नाद तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। धीरे हो जाता है। अभी करीबन 1 साल, करीबन 7-8 महीने से लगातार सुन देता है। जब से बीमार पड़ा हूँ तब से सुनाई देना चालू कर। अच्छा अच्छा, बहुत तेज सुनाई देता है। बहुत बढ़िया राजू, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के मुझे। कई बार हम समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, कई बार बस गुरु चर्चा करते हैं ना, तो उसमें बहुत आनंद आता है। नहीं, बहुत गुरु भाई, बड़े बड़े गुरु भाई लोग हैं। तो जब नया नया था ना, तो वो लोग बोलते थे, जब पूजा पाठ वाला बोलते थे, मैं बोला गुरु भाई लोग ऐसा बोलते हैं, एक ही पर रहना, गुरुदेव ने ऐसा बोला ही नहीं है। बोला है ना, आप ध्यान करो, क्यों नहीं बोला है, इसमें भी रहस्य छिपा है। अगर जो सामने बोल देते तो बोलते हैं जब एक ही काम करना तो इसको छोड़ के कैसे इसमें जाए, जब उसको करेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा। तो बोले पहले कर को देखो, जो होना होगा हो जाएगा, छूटना होगा तो छूट जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी समझ में आता है कि कोई भी नया साधक हो, जो कर रहा है करने दो। वो अपने आप छूटना ही छूटना है, कुछ छूटना रहेगा तो छूट जाएगा। अपने आप संदेह मन में प्रकट होगा कि मैं ये करूं या ये करूं। जब प्रकट हो गया तो फिर एक चूज कर लो, जब नहीं प्रकट हो रहा तो करते जाओ। परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी, उसको एक में दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। ये बहुत सही बात आपने कही। दूसरी बात, जो साधना, जो छोटी छोटी साधना की है, उसी से हमको ये मिले हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, मिले हैं। हमारे पुण्य कर्म वही है, सब मिले हैं। सब कुछ तो एक ही है। अभी गुरुदेव मिल गए हैं तभी ये साधना को आगे बढ़ा दिए हैं। मैं तो पहले से ही सोचता था कोई गुरु मिले, ऐसा मिले, बहुत ढूंढ रहा था। कि अभी निरंकारी लोग हुए ना, अभी इसमें बहुत लोग सत्संग में मेरे को ले गए थे। अच्छा। बोला चलो हो जाओ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरे दिल में नहीं बैठ रहा है। उसमें भी नहीं गए। बहुत गुरु लोग हुए, बोला तब इसका समझ में नहीं आ रहा है। जब ये मिले तो मैं बोला इसको करके देखता हूँ। करके देखा तो बोला अच्छा शांति मिला। 6 महीने के बाद वो चालू किया, तो इसके बाद ये चालू। तब तक बहुत कुछ समझ में आ चुका था। आपको अभी भी बहुत कुछ समझ में आ चुका है? वैसे नहीं, बहुत कुछ समझ में आ चुका है। बस इतना जितना आ गया उतना बहुत है। इससे पार पड़ सकते हैं कि अपने आप होना है जो होना है। यही समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात समझ में आ गई। हाँ, तुम्हारा तकलीफ होने दो, कुछ भी होने दो। अभी पहले तो प्रार्थना करता था गुरुदेव से, बोला गिड़गिड़ाने से अच्छा नहीं है। मैं बोला बार बार गिड़गिड़ाएंगे वही गुरुदेव तो सब जानते हैं, सही करना है सब करेंगे वो। अभी जब से छोड़ दिया है ये सब प्रार्थना करना, बस वो ध्यान में बैठ जाना 15 मिनट के लिए, जो करेंगे वही करेंगे। तब से बहुत सही हो गया, अच्छा हो गया। चलिए, आप सुबह शाम का ध्यान नियमित कर रहे हैं, करते रहिए। और जो साधना आप कर रहे हो अच्छे कर रहे हो। जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है गुरुदेव की साधना का, गुरुदेव के प्रति, वो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते समय, आपकी बात सुनने में मुझे बहुत करने के बाद मैं जब ध्यान में बैठता हूँ, उसके आधा 1 घंटे के बाद ऐसा लगता है ना कोई सामने से हमारे में डिस्कस होता है 1 घंटा आधा घंटा तक ले। क्या सही है क्या गलत है, बोला मुझे लगता है ऐसे ही डिस्कस करके, मतलब ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। बोला कोई बताता होगा, लेकिन अपने में अंदर द्वंद निकलता है, क्या सही है क्या गलत है। मंथन तो अपने अंदर ही चल रहा है ना। हाँ तो अंदर ही विष निकलेगा, अंदर ही अमृत निकलेगा। आप देखना है कि धारण किसे कर रहा है। गलत है सही है, पता भी चलता है कि हाँ ये सही है गलत, क्या कर रहा हूँ। मतलब स्वराज जो बोलते हैं आधा 1 घंटा वो होता रहता है। तो किसी को मैं गलत बोलता हूँ गुस्से में, क्यों बोला भाई, फिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी गुस्सा हो जाता है, ऐसा निकल जाता है, बोला ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को,
क्यों? गुरुदेव बोला तू कहाँ बोला, मैं ही बोला ना। बोलेगा नहीं तो समझ में कैसे आएगा? हाँ। तेरा बाहर कैसे निकलेगा? सब कुछ बाहर तो निकलना पड़ता है। तो बोलता है जितना मैल है सब पहले तो बाहर तो आएगा, तभी तो तब सब शांत होएगा ना। जितना अंदर कचरा है सब बाहर निकलेगा। सही है। सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इतना अगर साधक की धारणा हो जाए तो मेरे ख्याल से गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में पेट्रोल पड़ गया, राजू जी का तो पेट्रोल पड़ गया। बहुत बढ़िया राजू नयन जी, बस आप चलते रहिए। नहीं नहीं छोड़ेंगे नहीं जी। अब छूटेगा भी नहीं, अब तो पेट्रोल पड़ गया, अब तो छूटेगा भी नहीं। मन में जब तक ये कोई भी संकल्प ले लिया तभी नहीं, इनको नहीं छोड़ना है कभी नहीं। पकड़ लिए तो छोड़े नहीं। कोई भी साधना पकड़े तो हम छोड़ता ही नहीं थे जल्दी। अभी तो गुरुदेव मिले थे, कैसे छूट गया मैं समझ में नहीं आ रहा था। बोला गुरुदेव छुड़ा देंगे तो जाने की, लेकिन धीरे 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 शांत हो गया। अभी मतलब घर वाले, अभी इधर का मान्यता ये है ना, बोला छोड़ के तुम सुखी नहीं रह पाओगे। बोला अब इनके हाथ में सौंप दिया है, चाहे सुखी रहूं चाहे नहीं रहूं। अभी उन लोगों को तो कुछ बोला नहीं, जो जिसका पूजा पाठ करता हूँ उनसे भी विनती किया हूँ, माता आप लोग का अब तक पूजा किया, अभी मेरे गुरु सेवा करने का आशीर्वाद कीजिए। आप लोगों की कृपा से मेरे इतने हाँ जी, तो आप ही लोगों की कृपा से इतने महान गुरु मिले। अब मैं आप लोग को अंतर धारण करता हूँ। बिल्कुल। अब यहाँ से मेरा छुट्टी कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद बंद कर दिया, बंद किया तब से बहुत चालू हो गया, बहुत चालू हुआ है। इससे ज्यादा बोलते हैं ना कि आसान करने वाली चीज आदमी छोड़ के वहां से हटे, नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा भी चलेगा लेकिन नहीं छोड़ेगा। अच्छा चलिए राजू जी, अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं यूट्यूब पे, ठीक है? बहुत बढ़िया लगा। और सर दर्द को छोड़ दीजिए, अब जो आप तो समझ ही गए और इस चीज़ में और बात करने की अब ज़रूरत नहीं है। कई बार गुरुदेव हमें ऐसे ही निकालते हैं पावर से। तो अब हम आते हैं यूट्यूब पे आते हैं, तो कुछ एक प्रश्न है जो हैं हम पढ़ लेते हैं, अगर हमारी कुछ समझ में आए तो। चलिए, जय श्री गुरुदेव राजू भाई। सुषमा कुमारी जी कह रही हैं, भाई जी मेरे पैरों में बहुत जलन होती थी, मैंने गुरुदेव से प्रेयर किया सही होने के लिए, मुझे उसी दिन योगी क्रिया हुई मेरे पैरों में, तब से जलन कम हो गई है, मुझ में बहुत बदलाव आया है, मुझे ध्यान में नंबर दिखाई देते हैं, सुनाई भी देते हैं, ऐसा क्यों भाई जी? कृपा करके समाधान करें। जय गुरुदेव। इसका समाधान तो पहले हो चुका है कि आपको जो अनुभूति हुई है उसका समाधान मेरे पास नहीं है, उसका समाधान आपको खुद ही मिलेगा 10-15 दिन के बाद। और आप हमारे को बताइए कि आपको जो अनुभूति हुई उसका आपको क्या समाधान मिला है। अनुभूतियों का समाधान किसी के पास नहीं है, क्योंकि अनुभूतियाँ वृत्तियों के अधीन हैं, और किस वृत्ति के अधीन कौन सी अनुभूति होती है इसका तो गुरुदेव को ही मालूम है। ठीक है सुषमा जी, तो आप हमें बताना कि आपको क्या अनुभूति हो रही है, क्या परिवर्तन होगा। अगर आप अपनी जिज्ञासा मुझ में या कहीं और ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर वो ज्ञान का जो बीज है ना, वो प्रस्फुटित नहीं होगा। ठीक है, तो उसको प्रस्फुटित होने के लिए उस पर दबाव पड़ना ज़रूरी है। बीज को मिट्टी में डालते हैं, उस पर दबाव पड़ता है, तब वो अंकुरित होता है। तो ज्ञान का बीज भी दबाव पड़ने से ही अंकुरित होगा। तो आप अपनी अनुभूतियों को, अपने ज्ञान को खुद समझ पाओ और दुनिया को समझा पाओ उस चीज़ के बारे में, इसके लिए उस पर दबाव पड़ना चाहिए। तो जो डायरेक्शन आपकी है इस समय कि मेरी अनुभूतियों का जवाब कोई दूसरा व्यक्ति देगा, उसको अपनी तरफ रीडायरेक्ट कर लो और उसके ऊपर दबाव डालो, तो वो अनुभूतियाँ या तो होनी बंद हो जाएंगी कि भैया हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं, हम तो ऐसी हो गई, या फिर वो अपना आंसर देंगे कि हम क्यों हुई है। तो आपको अंदर से मिल जाएगा वो जवाब। तो अपन तो खाली इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं तो अपने बदलाव की बात करता हूँ सिर्फ, और मुझे तो ऐसे ही समझ में आई चीज़ें, तो सभी को ऐसी ही आनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योग है तो सबके लिए एक जैसा ही है। तो आप हमें बताना, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद राम भरोसी वैष्णव जी कह रही हैं, मुझे ध्यान में अनुभूति हुई, मैं दूसरों को बता दें तो मेरी तबीयत वापस गड़बड़ हो गई,
तो क्या अनुभूति दूसरों को नहीं बतानी चाहिए? अब तो ठीक है, ये दूसरों के बारे में प्रार्थना की उससे हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो चीज़ है ना कि पहली चीज़ तो प्रार्थनाएं हम किस लिए करते हैं, हमारी प्रार्थना का विषय क्या है, हमारा भाव क्या है प्रार्थना के लिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रार्थनाएं अपने आप में कुछ नहीं, प्रार्थना में अगर कुछ है तो भाव है, भाव के बिना प्रार्थनाएं प्राणहीन है। तो हम अपनी भावनाओं से कैसे काम करते हैं वो डिपेंड करता है। अगर हमारे मन में कोई शक पड़ जाए कि मैंने अपनी अनुभूति किसी को बता दी और उसकी वजह से मेरी वापस तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया, तो ऐसी बात नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, मैंने आपको कहा ना कि जो हमें अनुभूतियाँ होती हैं वो सच्ची हैं कि नहीं हैं, इसका हमें पता नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं कि वो किस वृत्ति की अनुभूतियाँ हैं। हमें अपने बदलाव को सबको बताना चाहिए। हम अगर किसी को कुछ बताते हो तो अपना बदलाव बताएं। अब एक चीज़ यहाँ से यहाँ आ गई, उसका बदलाव मैंने बताया, ठीक है। अब यहाँ से अगर वापस भी चले जाए तो फिर से ये बदलाव ही होगा, ठीक है। लेकिन अनुभूति अगर आपकी कोई है और वो सिर्फ दर्शन के बारे में है या फिर ऐसी है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, विज्ञान के हिसाब से आप उसको शो नहीं कर सकते, वैज्ञानिक कसौटी पे उतार नहीं सकते, ऐसी अनुभूतियों को रखना ही चाहिए, ऐसी अनुभूतियों को शेयर नहीं करना चाहिए, इनका कोई लाभ नहीं, ठीक है। तो आप अगर अपना बदलाव बताओ तो बदलाव कभी फ़र्क नहीं पड़ता, बता दो, सारी दुनिया को बदलाव बतला दो तो बदलाव कभी बदलेगा नहीं, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है आपको कि आप अपना बदलाव सबको बताओ, तो आपको उससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में कि मैंने अपना बदलाव किसी को बताया तो वो बदलाव वापस ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होगा। गुरुदेव के आदेश की अवहेलना नहीं हो सकती, ठीक है। अगर उसके बाद आप पूछ रहे हो कि प्रार्थना किसी दूसरे के लिए कि कहीं उससे मेरी वापस तबीयत ख़राब ना होगी हो या वो चीज़ ना होगी हो, कहीं मेरा तप नष्ट ना हो गया हो, इसकी वजह से हुआ, तो ऐसा नहीं है। प्रार्थनाओं से जनरली जो है वो ऐसा नहीं होता कि मेरी साधना ख़राब हो जाएगी या फिर मैंने किसी के लिए प्रार्थना कर दी तो मेरे में संकोच आ जाएगा। अब तो ये अगर हमें फील होना चाहिए कि मेरी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए तो सही होती हैं, मेरा नुकसान होना शुरू हो जाता है, तो फिर हम अपने आप को अगर इस हिसाब से देखें कि मैं किसी के लिए प्रार्थना ना करूँ तो दया की भावना है वो मर जाएगी, दया की भावना ऐसे तो मैं अगर ये सोचूं कि मुझे किसी के लिए दुआ नहीं करनी है, उससे मेरी हानि होती है, तो इससे दया मर जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मुझे प्रार्थना करनी ही नहीं, मैंने सिर्फ यही ठान लिया है कि गुरुदेव का नाम जप और ध्यान करेंगे, समस्या है तो वो सॉल्व करेगा, नहीं भी करेगा तो ठन ठन गोपाल, नहीं जी नहीं। तो मेरी जीवन की पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं प्रार्थना गुरुदेव से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करता कि उससे होने नहीं होने में कुछ फ़र्क पड़े। जनरल मीठी मीठी प्रार्थनाएं गुरुदेव से होती है, गुरुदेव क्या बात है भैया, ये चीज़ है, ऐसी है, क्यों है, क्या है, तो वो बातचीत में गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव ये चीज़ है या ये चीज़ मार्गदर्शन करो, कुछ मिल नहीं रहा, ऐसा है। लेकिन गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाना, वो करुण प्रार्थना भी आपको करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ के बैठना पड़ेगा घुटनों के बल गुरुदेव के आगे। वो करुण प्रार्थना का समय भी हर साधक के जीवन में आता है, उससे आपकी साधना में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गुरुदेव मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, गुरुदेव ये हो जाए या वो हो जाए, ये जो आर्थिक समस्याओं का समाधान के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, वो उनसे बचना चाहिए। लेकिन जब एक साधक, उसका पथ प्रदर्शक गुरुदेव, वो अंधकार में फंस जाए, बीमारियों से घिर जाए, परेशानियों से घिर जाए, उसे कोई रास्ता नज़र ही ना आए, नाम जप और ध्यान वो करता रहे, तो अपने गुरु के सामने अगर 2 आंसू बहाता है और गुरुदेव के सामने घुटनों के बल कहता है कि प्रभु मार्गदर्शन करो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना ये बीमारी पकड़ में आ रही, ना इसका समाधान हो रहा है, ना भौतिक समस्याओं को कुछ हो रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो गुरुदेव, ये उसकी करुण पुकार है। ये गुरु के प्रति, क्योंकि पता है गुरु के अलावा कोई प्रदर्शन नहीं करता। हालांकि गुरु को उसके मन की अवस्था पता है, लेकिन फिर भी साधक तो बेचारा है ना संसार में, तो करुण प्रार्थना से कोई मुश्किल नहीं। प्रार्थना ये है कि खाना पीना पेट भरा हुआ है अच्छे तरह से, समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव क्योंकि सर्वज्ञानी है, दयालु हैं, तो हर बात में प्रार्थना, गुरुदेव ये कर दो, गुरुदेव वो कर दो। तो ज़रूरत नहीं है, दुनिया में दुख बहुत है, अगर आप एक के लिए प्रार्थना करते हो तो आपका फ़र्ज बनता है आप सारी दुनिया के लिए एक साथ प्रार्थना करो। भेदभाव क्यों?
भेदभाव इसलिए कि मेरे चहीतों के लिए प्रार्थना लग जाए, और जो मेरे चहीते हैं कहीं उनका भला ना हो जाए। तो प्रार्थना होनी चाहिए तो सबके लिए होनी चाहिए कि सबका भला हो गुरुदेव, ठीक है। और कोई व्यक्ति विशेष अगर दुख में है, तकलीफ़ में है, तो गुरुदेव से यही होना चाहिए, गुरुदेव किसी तरह इस तक नाम जाप और पहुँच जाए तो आपकी कृपा दृष्टि हो। हम विशेष किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, किसी के लिए दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, तो गुरुदेव को यही है कि गुरुदेव इसका मार्गदर्शन हो, इस तक किसी तरह नाम जाप पहुँच जाए, संजीवनी मंत्र इस तक किस तरह पहुँच जाए। हम अपनी तरफ से किसी को क्या दे सकते हैं? हमारे पास ऐसा है भी क्या जो हम किसी को दे दें? अगर मेरे पास कुछ है और मैंने दे दिया और मेरी तबीयत ख़राब होगी, तो मैंने तो यही समझा ना कि ये मेरा सुख था या मेरा तप था या मेरा कुछ था, अब चला गया तो मेरी तबीयत ख़राब होगी। इसका अर्थ तो ये है कि मेरे पास कुछ था जो मैंने दे दिया। तो प्रार्थनाओं में फिर हमें डाउट आना शुरू हो जाएगा। जहाँ डाउट आ गया वहाँ प्रार्थनाएं नहीं चलती, कोई भी प्रार्थना नहीं चलेगी। अगर ये है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, कोई दुनिया सारी तकलीफ़ में है, दुख में है, और मेरे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर है और वो चला गया, तो फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा। अगर ऐसा भाव पैदा हो गया तो भी नैया डूबी। तो प्रार्थनाएं करनी है तो मन को सशक्त करके सारे विश्व के लिए करो, और गुरुदेव से यही प्रार्थना होनी चाहिए। अगर कोई एक व्यक्ति आपके सामने आता भी है, कहता कि मैं ये समस्या में हूँ, मैं साधक हूँ, तो मेरे लिए प्रार्थना करो सारे मिलके, कहते हैं ना, साधक परेशान हो जाते हैं साधक, ठीक है। और कोई बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि आदमी बहुत थक जाता है, हार जाता है जीवन में। कई बार अपने दुख को तो सह लेता है, लेकिन अपने परिवार में अपने सगे संबंधियों के दुख कई बार वो नहीं सह पाता। तो वो प्रार्थनाओं के लिए, प्रार्थनाओं में क्योंकि जोर होता है, दम होता है, इसलिए वो कहता है कि प्रार्थना करो। तो लेकिन हम क्या प्रार्थना करें? हम तो उसको कुछ नहीं दे सकते। तो हम गुरुदेव के आगे अगर नमस्कार करें कि गुरुदेव जैसी भी उसकी साधना है उसका आप मार्गदर्शन कर दो, और उसका नाम जाप पहुँचे, ज़्यादा अच्छा नाम जाप कर पाए। आपके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, इसलिए आप कभी मत सोचो कि मैंने अपनी अनुभूति बता दी और वो चली गई और मेरा नुकसान हो गया। मैंने अपनी प्रार्थना कर दी और वो चला गया, मेरी सिद्धि, मेरी रिद्धि जो भी होती है, उसको शुभ लाभ जो भी होता है वो चला गया। अगर कोई ऐसी चीज़ आपके पास है जो चली जाए, तो वो साधना नहीं, वो राम नाम नहीं। राम का नाम तो जितना बांटोगे, जितना दोगे, जितना सब करोगे, वो तो बढ़ता है। अगर ऐसी चीज़ दे रहे हो जो ख़त्म हो जा रही है, बाद में तो आप कहोगे यार प्रार्थनाएं तो ख़त्म हो जा रही हैं। प्रार्थनाएं कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। भाव है, प्रार्थना अपने आप में कुछ भी नहीं है, भाव है। तो भाव किसी में भी हो सकता है, जब तक भाव है तब तक वो चीज़ है। तो अगर आपको भाव रखना ही है प्रार्थना का, तो सारे विश्व के लिए करो, और एक ही भाव होना चाहिए, एक ही भाव होना चाहिए। हर दुख में, हर तकलीफ़ में एक ही भाव होना चाहिए कि गुरुदेव मैं तो कुछ नहीं कर सकता, उसको ज़रूरत है आपकी, तो उसका मार्गदर्शन हो। बस इतना कहने में तो कुछ नहीं, आपकी तो यही प्रार्थना होगी ना, करने वाले तो गुरुदेव ही है, मार्गदर्शन उसका। तो आप इस डाउट में मत रहो प्लीज़ कि मेरी प्रार्थना करने से मेरा शुभ चला गया या मेरा लाभ चला गया। ये तो दया की भावना को ख़त्म कर देगा, और दया और क्षमा से बड़ा कोई हथियार ही नहीं है साधना में हमारे पास। अगर हमारे पास दया और क्षमा नहीं होंगी ना, तो साधना बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों को क्षमा करना पड़ता है, क्योंकि हम उनको क्षमा कर भी नहीं सकते। अगर हमारे पास अंदर में क्षमा घटित हो जाए, तो हम अगर अपने आप को क्षमा कर लें, वही बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ, मैं अपने आप पे दया करता हूँ। अगर मैं अपने आप को क्षमा और दया कर पाऊँ, तो सारा काम हो जाएगा। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जिसको मेरी क्षमा की ज़रूरत है। अगर मैं किसी को कहूँ ना, जो मुझसे नाराज़ है, जो मुझसे प्रेम नहीं करता, या जो मेरे द्वेष में है, जो भी है मेरे विरुद्ध हो, अगर मैं कहूँ भाई मैं तुम्हें क्षमा कर दूँ, भाग यहाँ से, कौन है तू मुझे क्षमा करने वाला, ठीक है। तो मैं कहूँ कि मुझे क्षमा कर दो, तो बोला हाँ आ गया लाइन पे, तो फिर वो और मुश्किल हो जाएगी। तो ना मैं क्षमा मांग सकता हूँ, ना मैं क्षमा दे सकता हूँ। मैं सिर्फ क्षमा अपने आप को कर सकता हूँ। मेरा बंधन ही मेरी प्रॉब्लम है। मैं अपने आप को अगर क्षमा और दया से मुक्त कर लूँ, तो सारा संसार में मुक्ति है मेरे लिए। तो अगर प्रार्थना करनी है तो सारे संसार के लिए एक जैसी होनी चाहिए। एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रार्थना करके इंडिविजुअलिटी में नहीं फंसना चाहिए। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है दुनिया के अंदर में, इसलिए भाव को कंट्रोल करो, अपनी साधना पथ पे अडिग रहो। और कहीं पारस भी हाथ में आ जाए, कहीं चमत्कारी मणि भी हाथ में आ जाए, जिसको टच करते किसी के दुख दूर हो जाए, और कोई आपको कहे कि मेरी माँ बड़ी बीमार है, उसके लिए करो, तो आपके पास ऐसी मणि है जिसको टच करते ठीक हो जाएगा, तब भी आपको उस मणि का प्रयोग नहीं करना है। तब भी आपको यही करना है कि गुरुदेव इस तक किसी तरह नाम जब पहुँच जाए। नाम जब हो सकता है कि उसको 10 साल में ठीक करे, और मणि उसको 10 सेकंड में, 10 क्षण में ठीक कर दे।
फिर भी अगर आपके मन में ये आता है कि इस मणि का प्रयोग कर दिया जाए ताकि इसका कष्ट जल्दी निवर जाए, तो मुश्किल पड़ जाओगे आप, क्योंकि आपका भी चला गया विश्वास, ठीक है, और उसकी तो लुटिया डूबी, क्योंकि उस पर कष्ट आया ही है इसीलिए कि वो नाम जप के पीछे भागे और उसको नाम जाप मिले। अगर ये कष्ट नहीं आता तो कभी प्रभु की तरफ आता ही नहीं, वो तो मस्त था। तो किसी के जीवन में अगर कष्ट आया है तो उसकी इच्छा से आया और वो चाहता है कि मेरे को खोजे, और आप अपना ही दुआएं करते हो, ये कर दे, मैं ये, मतलब वो नहीं करना चाहिए। अगर उसको कष्ट आया है तो गुरु की प्राप्ति के लिए ही आया है, तो आपको यही प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव आपकी प्राप्ति हो जाए। तो वो जो ईश्वर जो चाहता है वही आप चाहते हो, तो दोनों मिक्स हो गया, मिलन हो गया, और आप कुछ नहीं गया आपका, और दुआ की दुआ हो गई, सेफ साइड। लेकिन अगर आप उसके दुख में दुखी हो जाओगे, और ऐसे हैं, ऐसा होता है कि कुछ अपना दुख को ऐसे रख देते हैं आगे, दुख होता भी नहीं, दुख को ऐसे रख देते थे, हम चिंतित हो जाते हैं, हमारे हृदय में कंपन शुरू हो जाती है, हमारा दिल घबराहट हो, कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो मणि है उसका प्रयोग हमने नहीं करना है, ठीक है। हमें नाम जप ही हमारी सबसे बड़ी मणि है, सबसे बड़ा हमारा काम भी दुनिया में यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसी तक अगर कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, किसी का दुख दूर करना है, तो हमारी प्रार्थनाएं नहीं बल्कि वो नाम जाप करेगा। तो हम गुरुदेव से एक ही प्रार्थना करें कि गुरुदेव इस तक नाम जाप और आप पहुंच जाओ, यही हमारी मंगल कामना है, और यही गुरुदेव चाहते हैं कि तुम मेरा प्रचार प्रसार करो, ठीक है। तो किसका प्रश्न था? राम भरोसी जी का था, ठीक है जी। अच्छा, लाल चंद मेघ कह रहे हैं, जय गुरुदेव गुरु भाई, प्लीज़ सेंड मी मोबाइल नंबर। जय श्री गुरुदेव। मोबाइल नंबर तो मेरे पास मोबाइल नंबर है, लेकिन मैं मोबाइल पे अवेलेबल नहीं हूँ। तो आप जो है, आप अगर बात करना चाहो लालचंद जी, तो आप गूगल मीट में आके सबके साथ, हमारे सबके साथ आप बात कीजिए और सबको बताइए। गूगल मीट आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। एक मिनट, अच्छा, गूगल मीट का लिंक मैंने दे रखा है ऊपर, मैं आपको एक बार और दे देता हूँ। अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहो तो आप अभी भी आ सकते हो, बात कर सकते हैं आप, सबके साथ आके आप बात कीजिए। अच्छा, हो गया बस, ठीक। तो और कोई गुरु भाई या गुरु बहन कुछ बात करना चाहे तो करना चाहे तो बहुत बढ़िया। कमल सिंह जी, कहाँ हो आप? बात करनी है मुझे आपसे, गूगल मीट पे। हाँ, फ़ोन पे नहीं, गूगल मीट पे। अच्छा, और भी मुझे बात आप क्यों नहीं करते? मुझे बहुत लोगों की आवाज़ सुननी रहती है, बात करनी रहती है, बात ही नहीं करते। ये थोड़ी है कि कोई ज्ञान की बात करनी कोई ज़रूरी थोड़ी है, वैसे भी तो बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं आप। वो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, कहाँ है वो आती नहीं आजकल, कहाँ है, देखता हूँ उनका आईडी है कि नहीं। वो छोटी छोटी बच्ची है ना, दिव्यांग, काव्यांगी, दिव्यांगी, कहाँ हो आप लोग? बहुत दिन हो गए। हेलो भैया जी। हाँ जी मीनाक्षी जी। हाँ, पल्लवी से बात करो, पल्लवी नहीं करती नाम जाप और ध्यान, फुल डे तो करती, नहीं तो नहीं करती। कहाँ है? ये रही। और सैटरडे को सेशन इसलिए नहीं ले पाती क्योंकि ट्यूशन से 8:30 बजे तक आ पाती है, लेट आती है ट्यूशन से। अच्छा, हाँ, ट्यूशन उसका टाइम बस ऐसे ही है, पेपर भी चल रहा है इस टाइम और वैसे भी लेट ही आ पाती है ट्यूशन से। अच्छा अच्छा। हेलो, तो करो पल्लवी से बात। हेलो बेटा। अरे ये क्या लगाया है तितली के जैसा?
हेयर बैंड है ये क्या है, हेयर बैंड? हाँ ये तो तितली जैसा लग रहा मुझे। अरे वाह, ये तो मैचिंग मैचिंग है। हैं? क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है हेयर बैंड तो। मेरे पास एक और टी शर्ट है, उसके साथ भी मैच होता है। लेकिन ये तो लाल है, वो लाल टी शर्ट है। हाँ अच्छा, ये बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे तो। मैं अभय को भी लगाता अगर वो लड़की होता तो। तो आप ले लो। लेकिन आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप क्या करते हो, नाम जाप करते हो? कभी कभी कर लिया करो बेटा नाम जाप, खाना खाते समय कर लिया। जैसे ध्यान में बैठते ना वैसे नहीं कर पाती, पर मैं मन ही मन करती रहती हूँ। अच्छा, हाँ, मन मन में जैसे खाना खाते समय, तो बस खाना खाते समय भी अगर एक रूटीन बना लो ना कि खाना खाते समय तो करना ही है मुझे ध्यान, है ना? मैं खाना खाते वक्त तो करती हूँ। तो खाना आप खुद खाते हो, मम्मी खिलाती है? नहीं, मैं खुद खाती हूँ। अच्छा, चावल वावल अपने आप खा लेते हो? हाँ अरे वाह, तो कमाल की बात है फिर तो। अबे तो अभी भी अबे को मम्मी खिलाती है उसकी, पता है आपको? अबे भैया इतने बड़े हो गए अभी भी। हाँ, पूछ लेता हूँ। अबे भैया, आप इतने बड़े हो गए अभी भी आपको मम्मी खिलाती है? हैं? वो खुद नहीं खाता, खुद उसको मम्मी खिलाती है, और वो मम्मी से बड़ा है 2 फुट। मेरी मम्मी ने मना कर रखी है कि तुझे मैं नहीं खिलाऊंगी। अगर तुझे मेरा हाथ से खाना है तो मत खाया कर खाना। यार कभी कभी तो खिला दिया करो मम्मी जी, कुछ ऐसी बात नहीं है, मम्मी के हाथ से भी खाना चाहिए। लेकिन अभी जैसे नहीं कि सुबह दोपहर शाम को मम्मी खिलाएगी तभी खाना है। हाँ, मैगी हो जाएगी तो मम्मी आसपास भी ना आए, हैं? कोल्ड ड्रिंक हो जाएगी तो मम्मी आसपास भी ना आ जाए, चिप्स हो तो मम्मी आसपास भी ना आ जाए, वो खुद खा लेंगे। पिज़्ज़ा हो जाए तो मम्मी जी कोई ज़रूरत नहीं हेल्प की आपकी, हम खुद ही कर लेंगे। नहीं, मैं मम्मी को खिलाती हूँ पिज्जा वगैरह। आप खिला देते हो मम्मी को? हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कभी कभी आप अभी रूटीन ऐसी बनाओ। आप एक काम करो, पहले तो मेरी बात सुनो, नाम जाप तो करना बेटा जरूरी है, देखो, ठीक है ना? अब मम्मी कहे नहीं कहे चलो अलग बात है, लेकिन आप खाना खाते समय याद रखना कि मुझे नाम जपना है, ठीक है? फिर धीरे 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 वो अपने आप पक्का हो जाता होता रहेगा। उसको नाम जाप और ध्यान करने से ना हम्म, पढ़ने में भी मन लगता है, आप फर्स्ट भी आओगे, हाँ, है ना? से अच्छे रहोगे, अच्छे बच्चे बनोगे, ये भी तो सब होता है ना। हाँ। नाम जाप ध्यान करो तो तभी तो ऐसा। अरे ये, हाँ, ये परिवर्तन होता है अभी जाके, देखो अबे में अभी जाके परिवर्तन होना शुरू हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, अभी तो शुरू ही हुआ है काम। लेकिन हाँ, ये मैं गुरुदेव को देखता था तो कहता था कि ये तो नाम जब करता है बस ऐसे ही कर रहा है, तो नाद सुनता है उसको। तो समस्या तो ये है कि पढ़ाई लिखाई में जो है उसका इंटरेस्ट अब भी जाके जो है थोड़ा होना शुरू हुआ है। वो अभी जरा सा बस ग्लिम्स ही दिखी है, अभी हुआ कुछ नहीं अभी, लेकिन तो नाम जाप और इससे परिवर्तन तो होता है बेटा। अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा बनना है दुनिया में, तो कई बार समय लगता है, तो आज से ही शुरू कर देंगे तो आगे आने वाले समय में हमें कठिनाई नहीं होगी, ठीक है? तो नाम जाप करना है, ठीक है? बीच बीच में करना, और एक बार तो ध्यान करो। शाम को कर पाते तो ठीक है, नहीं तो सुबह उठ के, जब जैसी सुबह उठते हो थोड़ी देर के लिए बस बिस्तरे पे बैठ जाओ, गुरुदेव को ध्यान कर लो उठते ही, ठीक है? अब तक पेपर शुरू होगा इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ, तो सुबह करूंगी। हाँ, सुबह 5 मिनट के लिए बोलो कि जैसे ही उठ के बैठ के बिस्तरे पे ही बैठ जाना है, ठीक है? और मम्मी को कहना है गुरुदेव की फ़ोटो दिखा दो, तो गुरुदेव की फ़ोटो को देख के ध्यान कर लेना है। बस 5 मिनट गुरुदेव का ध्यान करके नाम जप कर लेना, उतना ही कर लोगे तो बस बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है? चलो, मेरे जल्दी शुरू हो जाते हैं ना, इसलिए पापा कहते हैं कि तू 15 मिनट कर या 5 मिनट का बस तो ध्यान कर। हाँ, सही कहते हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं बेटा, ठीक है? तो आपको पापा नहीं कर पाते सुबह शाम, क्योंकि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ड्यूटी से आके थक जाते हैं वो। हाँ, आपकी मम्मी ने बताया था, तो उनकी बेटी करेगी ना तो उनको लाभ मिलेगा उस चीज़ से। तो पापा की तबीयत ठीक रहे, उनकी जगह आप बैठ जाया करो ध्यान में, गुरुजी को कहा गुरुजी मैं कर लेती हूँ ध्यान, पापा को समय नहीं मिल रहा तो, है ना? तो हम तो अपने पापा मम्मी से जुड़े होते हैं ना, अंदर से जुड़े होते हैं। तो अगर हम ध्यान में करें कि गुरुदेव मैं आपका ध्यान कर रही हूँ, तो बच्चों की तो बहुत जल्दी सुनते हैं वो, है ना? तो आप ध्यान कर लिया करो, अगर पापा नहीं कर पा रहे तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भैया। पापा के लिए और क्या।
हाँ, पापा के लिए तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, आज देखो मैं जो ध्यान करता हूँ, जो साधना करता हूँ, मेरा नाम क्या है पता है आपको? हाँ, क्या नाम है? राशिव। हाँ, तो शिव किसका नाम है पता है? हाँ, मेरे पिताजी का नाम है शिव। मतलब वो भोलेनाथ वाले शिव की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, मेरे डैडी का नाम शिव था। ठीक है, तो अब मैं साधना करता हूँ तो मेरा नाम है राजू, राजू का राज, और पिताजी का शिव। तो मेरा नाम मेरे पिताजी को, मेरी साधना जो मैं साधना कर रहा हूँ, ये एक तरह से जब कोई मुझे राज शिव कहता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ मेरे पिताजी का भी स्मरण किया जा रहा है। और जो साधना मैं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं राज शिव ये साधना कर रहा है, तो लोग क्या कहते हैं, राजू भी कर रहा है और शिव भी कर रहा है, जो मैं भी कर रहा हूँ और मेरे पिताजी भी कर रहे हैं। तो मेरे नाम के साथ जो साधना जुड़ी है, वो साधना मेरी और मेरे पिताजी की भी है। तो अगर मैं अपने पिताजी का नाम रख सकता हूँ सिर्फ इसलिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि मेरी साधना अकेले की नहीं है, और मेरे पिताजी के लिए भी है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनसे मैं आत्म रूप से जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हम सभी अपने 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 बच्चे जो हैं, अगर हमारे माता पिता इस कंडीशन में नहीं हैं कि वो गुरु का ध्यान कर सकें, तो हम तो उनके लिए ध्यान कर सकते हैं बेटा, है ना। तो आपने तो एक बार ध्यान करना है, 5 मिनट का ही ध्यान कर लो। गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे, है ना, और मैं आपका ध्यान कर लूँ। ठीक है बेटा, ध्यान करना है। सुबह उठ के कर लिया करो जब फ्रेश होके बिल्कुल बैठते। ठीक है, शाम को नहीं कर पाती क्योंकि ट्यूशन से आती हूँ ना। हाँ। स्कूल से मतलब पेपर करके कर लिया करूँगी, या फ्रेश होके कर लिया करूँगी। अच्छा ठीक है। सुबह उठ के ही तो फटाफट तो बाथरूम नहीं जाना होता है ना, तो बैठ सकते हैं 5 मिनट, है ना। सुबह उठ के बैठ जाना और कोई काम नहीं करना, पहले गुरुदेव का स्मरण करना है, तो सारा दिन अच्छा निकलेगा। ठीक है, जय श्री गुरुदेव बेटा। जय श्री गुरुदेव अंकल जी। जय श्री आजकल भैया जी बच्चे ना ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में ना हाँ। बेकार हो चुके हैं बिल्कुल। बस मोबाइल और टीवी वगैरह इन्हीं में ध्यान हो गया है। हाँ, थोड़ी समस्या तो है, लेकिन कोई बात नहीं, समाधान हो जाएगा जल्दी। और बच्चों को अगर अब ऐसे ही है तो कुछ किया नहीं जा सकता, इसका समाधान हम पर्सनली तो नहीं कर सकते। बस थोड़े से आजकल के बच्चे आपको पता है कैसे हैं। हाँ, मुझे पता है, मेरे पास है ना एक। हाँ, सब हमारी भी अकेली है ना, अकेले बच्चे थोड़े ज्यादा परेशान करते हैं। हाँ, बच्चों ये को थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। ये है। 2 बच्चे एक दूसरे को देख के बच्चा समझ जाता है। हाँ, ये भी है, लेकिन अकेले बच्चे को भी अगर समझाया जाए तो समझदार भी बन जाता है, जिद्दी भी बनते हैं डेफिनेटली, लेकिन समझदार भी बन जाते हैं कई बार। दोनों तरफ चल सकती है गाड़ी। बोलते हैं इसको कराकर, अब ये पता नहीं मंत्र जाप मन में करती है, कोई मैं बात टोकती नहीं, रहती कोई बात। बस ध्यान में बिठाओ, सुबह उठ के ना, जैसी उठती है ना, तो बस उसको आदत डालो कि बैठ जा, 5 मिनट बैठ जा, गुरुदेव का ध्यान कर ले, उसके बाद बिस्तरे से उतरना नीचे। बस मन होगा तो बैठ जाएगी, हाँ। और नहीं मन होगा तो बस बैठेगी, आंख बंद करेगी, उठ के चल देगी फिर। कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना, गुरुदेव पता है गुरुदेव का सब। बस आप सुबह सुबह उसको रोज़ कहो कि बस बैठ जा पल्लवी, 2 मिनट 5 मिनट बैठ जा, बिस्तरे से मत उतर, पहले गुरुदेव का ध्यान कर ले, तो वो आदत डाल दो, तो जीवन भर वो आदत पक जाएगी उसकी। ठीक है, फिर बाद में धीरे धीरे जब बड़ी होगी तो ध्यान समझेगी तो करेगी जरूर। ठीक ठीक है भैया, जय श्री जय श्री गुरु। जय श्री। चलिए, तो ये बच्चे हैं और हम सभी बच्चे हैं। अच्छा, और कोई है जो बात करना चाहता है? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए यहीं पे रखते हैं आज का सत्संग। सुबह के ध्यान में मिलेंगे 6:30 बजे। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए, नियमित ध्यान से बहुत लाभ मिलता है, साधना को बहुत गति मिलती है। सत्संग में जरूर बैठना चाहिए, सत्संग से भी मन के कई गांठें खुल जाती हैं, कई चीज़ें समझ में आती हैं, इसीलिए सत्संग भी करना चाहिए। कहीं भी मिल जाए सत्संग, वहाँ पे सत्संग कर लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो फिर कल सुबह मिलेंगे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय 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 श्री।
जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव।